हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आइए हम इस वीडियो भाग 1 में चैप्टर 7 वह देश कौन सा है कविता पढ़ेंगे, समझेंगे और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। स्टूडेंट्स, ये वह देश कौन सा है कविता के कवि हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सर्वप्रथम हम पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी के जीवन परिचय को जानेंगे। ये पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी राष्ट्रीय कवि हैं। इन्होंने राष्ट्रीय काव्य धारा के ये पोषक रहे हैं। राष्ट्रीयता को इन्होंने प्रधानता दी है। ये द्विवेदी युगीन के कवियों में से एक हैं। इनका जन्म सन 1889 में जौनपुर जनपद उत्तर प्रदेश के कोयरीपुर ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने लगभग 20,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर अनेक ग्राम गीतों का संकलन किया एवं उनको अपनी काव्य शैली में प्रस्तुत किया। बाल साहित्य के सृजन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। सन 1962 में इनका निधन हो गया। त्रिपाठी जी मननशील, विद्वान तथा परिश्रमी थे। काव्य, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना तथा लोक साहित्य आदि विषयों पर इनका पूर्ण अधिकार था। सभी विधाओं में इन्होंने लिखा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पथिक, मिलन और स्वप्न। मानसी स्फुट कविता संग्रह है। कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत संपादित हैं। मतलब ये पत्रिका है, इनका संपादन किया इन्होंने। गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता इनकी आलोचना कृति है। इनकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुग का संकेत है। इनके द्वारा रचित पथिक और मिलन नामक खंड काव्य अत्यंत लोकप्रिय हुआ है। वह देश कौन सा है नामक कविता में कवि कहते हैं कवि का राष्ट्रीय भावनाओं का उदात्त रूप देखने को हमें मिला है। वे देश की गरिमा और वैभव का प्रभावशाली वर्णन इस कविता में करते हैं। उत्तर में कहते हैं भारत के उत्तर में हिमालय इसका मुकुट है, तो दक्षिण में समुद्र इसके चरणों को धो रहा है। इसकी नदियाँ, इसके कंदमूल, फल, अनाज, मैदान, पहाड़ सभी आकर्षक हैं। यह देश संपूर्ण देश को अपने आचरण से शिक्षा देने वाला विश्व गुरु रहा है। यह विभिन्न आदर्शों की प्रतिष्ठा का देश है। श्री राम की पितृभक्ति, त्याग भावना तथा लक्ष्मण और भरत के भ्रातृत्व ने उच्च आदर्शों की प्रस्तुति की है इस कविता में। देश की प्रकृति, देश की भौतिक समृद्धि और देश की आचरणशील गरिमा का उल्लेख कवि ने इस कविता में प्रश्नात्मक शैली में किया है। प्रश्न और उत्तर की समन्वित शैली इस कविता के शिल्प सौंदर्य को बढ़ा देती है। जिस देश की प्राकृतिक सुंदरता अनूठी हो, ज्ञान का सूर्योदय सर्वप्रथम जहाँ हो, देवता भी मानव रूप में अवतरित होने को ललायित हो रहे हों, जहाँ श्री राम ने पितृ आज्ञा के पालन हेतु राज सिंहासन त्याग दिया तथा उनके भाइयों ने भ्रातृ प्रेम की मिसाल कायम कर दी हो, निसंदेह वह देश सिर्फ भारत ही हो सकता है। कवि कहते हैं, मनमोहनी प्रकृति की जो गोद में बसा हो, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि वह देश हमारा भारत देश है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है।
नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंगने सजे हैं, वह देश कौन सा है। कवि का कहने का तात्पर्य है कि वह देश भारत देश है, उसके सिवा कोई दूसरा देश नहीं है। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहकती आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया सुधारा, वह देश कौन सा है। कवि का तात्पर्य है वह देश हमारा भारत देश है, उसके सिवा कोई दूसरा देश नहीं है। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है। 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। भारत के अलावा कोई दूसरा देश नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये राम नरेश त्रिपाठी जी की कविता थी वह देश कौन सा है, जिसमें उन्होंने देश की गरिमा और वैभव का प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया है। तो स्टूडेंट्स, इस कविता में, इस वीडियो में हमने कविता और जीवन परिचय और कविता के सार को जाना। अब अगले वीडियो में हम कविता के संदर्भ प्रसंग और भावार्थ अर्थात व्याख्या को समझेंगे।